नमस्कार मित्रों, राधे राधे। वैदिक कल्चर में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे आप पितरों को श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, पितरों को प्रसन्न करने के लिए आप ऐसे कौन कौन से कार्य कर सकते हैं जिससे आपके पितर प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद दे सकें। तो सबसे पहला काम आपको ब्राह्मणों को भोजन कराना है। उसके बारे में हम पहली वीडियो बना चुके हैं। ब्राह्मणों को भोजन क्यों कराते हैं, और भी जो है कौवे को रोटी क्यों देते हैं, गाय को रोटी क्यों देते हैं, और कुत्ते को भोजन श्राद्ध में क्यों कराते हैं, हर विषय पर हमने वीडियो बनाकर रखा है। आप जाके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर आप देख सकते हैं। अब बात करेंगे कि यदि आप पितृपक्ष में कोई किसी भी प्रकार का पौधा लगाते हैं तो आपके पितृदेव कितने प्रसन्न होते हैं और कौन सा पौधा लगाना आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। और यदि आपके घर पर जगह नहीं है पेड़ पौधा लगाने के लिए, वैसे तो गमले में लगा सकते हैं, लेकिन आप यदि घर पर बिल्कुल आपकी जगह नहीं है, आप नहीं लगा सकते हैं, तो कहीं बाहर श्राद्धों के इन 15 पितृपक्ष में आपको पौधा अवश्य लगाना चाहिए। आपको कौन कौन से पौधे लगाने हैं ये अब आप समझने का प्रयास कीजिए। पहला तो जो पौधा आपको लगाना है वो पीपल का पौधा लगाना है। मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं घर में पीपल नहीं रखना चाहिए, तो आपको पीपल का पौधा जो है कहीं ऐसी जगह पर लगा देना चाहिए जहाँ पर वो अच्छे से जो है उसमें पानी रोज़ दिया जा सके। आप रोज़ डेली पानी दे सकते हैं। इसी प्रकार से आपको पीपल के पौधा लगाने से क्या होगा कि आपके पितृ देवता बड़े प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। क्योंकि हम यदि पितृ देवता की याद नहीं करते हैं तो पितृदेव हमसे नाराज़ हो जाते हैं और हमें परिवार को शाप देते हैं, जिसके कारण हम दुखी रहते हैं। हमें पता ही नहीं चलता हम दुखी क्यों हैं। सबसे पहले यदि आप दुखी हैं, आपकी समस्या ख़त्म नहीं हो रही हैं, तो सबसे पहले आप अपनी कुंडली दिखाएं या अपने पितरों को प्रसन्न करने का उपाय सोचें। तो आपको सबसे पहले पीपल का पौधा लगाना है और उसमें नियमित रूप से पानी देना है और पितरों के देवता के नाम से उसमें पानी डालें तो पितर देवता आपके प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। दूसरा जो आपको पौधा लगाना है वो तुलसी का पौधा लगाना है। क्योंकि आपने देखा होगा जब कभी भी आदमी की मृत्यु होती है तो उसके मुंह में तुलसी का दल डाला जाता है और गंगा जल डाला जाता है। तो यदि आप तुलसी का पौधा अपने घर में लगाते हैं पितृपक्ष में, तो इससे पितरों की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहती है और पितृ लोग आपको आशीर्वाद देते रहते हैं। तो जो तीसरा पौधा लगाना है वो लगाना है बेलपत्र का। मित्रों, यदि आपके घर पर जगह नहीं है तो आप जहां आपको जगह सही दिखती है वहां पर आप बेलपत्र का पौधा लगाएं। बेलपत्र का पौधा लगाने से भगवान शंकर की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है और भगवान शंकर मृत्यु को जो लोग देवता माने जाते हैं, मृत्युंजय माने जाते हैं भगवान शंकर, ऐसे भगवान शंकर बेलपत्र का पौधा यदि आप पितृपक्ष में लगाते हैं तो भगवान शंकर की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। और शंकर की कृपा के साथ साथ भगवान शंकर हमारे ऊपर कृपा करते हैं कि हमारे जितने भी पितृ देवता हैं जिनकी मुक्ति नहीं हुई है, उनकी मुक्ति का मार्ग जो है बेलपत्र का पौधा लगाने से उन हमारे पितरों की मुक्ति का उपाय जो है वो प्रशस्त हो जाता है। शनिदेव का उपाय ये आपको बताते हैं कि यदि आपकी कुंडली में शनि खराब है या शनि आपको नकारात्मक प्रभाव दे रहा है तो आपको पितृपक्ष में जो है शमी का पौधा लगाना चाहिए। शमी का पौधा लगाएं और उसमें नित्य प्रति पानी दें, उसमें जल दें और उसकी सेवा करें। आप थोड़े दिनों में क्या देखेंगे कि शनि के जो है नकारात्मक जो प्रभाव शनि आपके ऊपर डाल रहे हैं वो सकारात्मक प्रभाव डालने लगेंगे। आपके बिगड़े हुए जो काम हमेशा बिगड़ जाते हैं, आप शमी का पौधा यदि आप पितृपक्ष में लगाते हैं तो आपके सभी काम जो है अपने आप बनना शुरू हो जाएंगे। हमारे कहने से ये जो हम बता रहे हैं कि जो पौधे आपको पितृपक्ष में लगाने हैं इसमें आप लगाएं और देखें कि आपके जीवन में कितना बदलाव आता है। और पितृ की कृपा यदि आपके ऊपर हो जाती है तो सभी प्रकार की बड़ी से बड़ी परेशानियों से आप मुक्त हो सकते हैं। तो चौथा पौधा जो आपको लगाना है वो शमी का लगाना है। शमी के पौधे से पहली बात तो शनि का नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन से खत्म होगा और शमी पत्र का पौधा यदि घर पर होता है तो आपके घर पर नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी का प्रवेश नहीं होता है। ये बिल्कुल शास्त्र सम्मत और सिद्ध है। अगला और अंतिम पौधा लगाना है वो लगाना है बरगद का, जिसे हम बड़ का पेड़ बोलते हैं। बरगद का पौधा पितरों की मुक्ति का सबसे बड़ा उपाय है। यदि आप समझ रहे हैं कि आपकी पितरों की मुक्ति नहीं हुई है तो आपको बरगद का पौधा तो अवश्य लगाना चाहिए। घर में स्वाभाविक बात है बरगद का पौधा बहुत बड़ा होता है, बहुत जल्दी बढ़ता है, तो आपको ऐसी जगह पर बरगद का पौधा लगाना चाहिए जहाँ पर वो आसानी से फल फूल सके। और यदि आप पितृ पक्ष में पितरों के नाम से बरगद का पौधा लगाते हैं और उसमें नियमित रूप से उसकी सेवा करते हैं तो आप
आपके पितरों की निश्चित रूप से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। पितरों की निश्चित रूप से मुक्ति होगी। जब बरगद का पौधा लगाएं तो बरगद के पौधा लगाने के बाद उससे प्रार्थना करें कि हमारे पितरों की मुक्ति जल्दी से जल्दी हो। बहुत से लोगों को सपने में अपने पितृ, ज़्यादातर आए दिन पितृ दिखते हैं। यदि आपके सपने में, तो आपको ये समझना चाहिए कि आपके पितरों की मुक्ति नहीं हुई है। तो आपको इस पितृपक्ष में बरगद का पौधा अवश्य लगाना चाहिए, जिससे कि और बरगद से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे बरगद देवता, हमारे पितरों की जल्दी से जल्दी मुक्ति, आपका मुक्ति का मार्ग जो है वो प्रशस्त करें। तो मित्रों, ये हमने आपको जो पौधे बताए हैं, पीपल का, तुलसी का और शमी का, बरगद का, और भी जो पौधे बताए हैं, इनको यदि आप पितृपक्ष में लगाते हैं तो आपके पितरों की मुक्ति बिल्कुल निश्चित रूप से आप मानें कि उनकी मुक्ति तो हो ही जाएगी। और मुक्ति होने के बाद जो पितर हैं आपके, वो प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। तो आपकी सभी प्रकार की समस्याएं, सभी प्रकार की मनोकामनाएं, हर प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। तो आज के अंक में मित्रों बस इतना ही। यदि आपको जानकारी अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों मित्रों के बीच में लाइक शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल वैदिक कल्चर को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। कल किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम।